खुर्रम साहब, इससे पहले कि मैं नज़र साहब से इस मामले को कंक्लूड कराऊँ, मुझे ज़रा ये बताइएगा, मियां नवाज शरीफ साहब ने गाली किसी को नहीं दी, नाम किसी के नहीं रखे, लेकिन पीडीएम के जलसों में उन्होंने साबिक आर्मी चीफ का नाम लिया, उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया और कहा कि जवाबदेह आप हैं, जवाब दीजिए, लेकिन गलत ज़बान इस्तेमाल। बिल्कुल, मैं इसलिए डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट है। लेकिन हालात बदल गए मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी। एक जो लॉगर हेड्स पे थे मामला, तो तब्दील हुए। मियां साहब इसी दौरान बाहर भी गए, फिर मामलात भी दुरुस्त हुए, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत भी गई, तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब हुआ। इमरान खान साहब की जमात अब पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाकर आपको लगता है वो कुर्बत हासिल कर पाएगी एस्टैब्लिशमेंट के? जी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपने इस बात को सामने रखा कि हमारे रिकॉर्ड पे कभी भी फौज को जानवर कहना नहीं है या उनको मीर जाफर मीर सादिक कहना नहीं है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड पे 9 मई भी नहीं है। हमने सख्त तरीन जो फौज की सियासत में मुदाखलत है उस पर मियां नवाज शरीफ ने नाम लेकर उसके ऊपर तनकीद की, लेकिन उन्होंने कभी रियासत के ऊपर हमलावर नहीं हुए। उन्होंने आग का रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने शहीदों की यादगारों की बेहुरमती का रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने रियासती इदारे रेडियो पाकिस्तान उनको जलाने का रास्ता नहीं अपनाया। तो यही फर्क है कि आप क्या अपनी जो जमहूरी जद्दोजहद है, जो आईन में लिखा है कि अल्लाह के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में इक्तदार होगा, उसकी जद्दोजहद का आप क्या रास्ता अपनाते हैं। तो हमने एक जमहूरी अमन का रास्ता अपनाया है, हम आज भी उस पर खड़े हैं। तो इन्होंने, इमरान खान ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया। तहरीक इंसाफ की बुनियाद ये थी कि वो दूसरे लोगों को आज भी जो भी कहें फौज के बारे में, लेकिन वो दूसरों को चोर, डाकू, काफर और गद्दार की बुनियाद पर वो जमात खड़ी है। जब तक वो उसको क्लियर नहीं करते और पाकिस्तान की जमहूरी सियासी मेन स्ट्रीम में नहीं आते, उनके लिए रास्ते उस तरह नहीं खुल सकते, चाहे अवाम में हो चाहे वो फौज में हो। अच्छा नुसरत जावेद साहब, ये हमने बहुत नारे तो सर बहुत सुने, आप तो उस्ताद हैं हमारे, आपने सारी उम्र अपने देखा है, नारे बड़े लगे, बयानिए बड़े बने। तो सर ये जड़ा नवा नारा है, मतलब पाक फौज जिंदाबाद, तो सर ये कोई डिविडेंड मिलेगा तहरीक इंसाफ को इसका, या अगेन मैं दोहराऊंगा टू लिटिल टू लेट? नहीं बरादर मिल्लत, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जिनके थ्रू ये नारा लगवाया जा रहा है, मसलन मरवत साहब, उन बेचारों के साथ गुज़श्ता 3 दिनों में उनकी अपनी जमात ने क्या किया। तो मेरा ख्याल है कि उसी से ये बात वाज़ेह है। मेरा अपना ख्याल है कि जो सही मैसेजिंग हो रही है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से, आपको शायद वो बुरी लगे, हमारे यहाँ अब ये हो गया है जी मरूसी सियासत या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, उनका इस वक्त जो अपना मूड है जेल में, आई थिंक कि वो ऑथेंटिकली जो है वो अलीमा बीबी रिफ्लेक्ट कर रही हैं, मेरी नाक़िस राय में, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। अच्छा, दूसरी बात यह है सर कि सुलह सफाई भी ताली की तरह 2 हाथ चाहती है। दूसरी तरफ जो पार्टी है साहब, उन लोगों ने अपने सीनियर तरीन अफसरों को, आप अच्छी तरह जानते हैं, फिर क्यों निकाला। जी जी। तो अगर उन्होंने अपने बंदे नहीं छोड़े, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि उनके खिलाफ देयर वाज कॉन्स्पिरेसी टू टॉपल देम, टू डिस्ट्रॉय द कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना साहब? बिल्कुल ऐसे। तो अगर उन्होंने अपने लोगों को सजा दी और उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो, मैं उसको पसंद करूं या ना करूं, एज अ सिविल सोसाइटी प्रमोटर एंड डेमोक्रेसी लवर एंड वगैरह वगैरह वगैरह, एज अ पैसिफिस्ट, लेकिन प्योर पार गेम के हवाले से जिन पे आजकल ज़िंदगी तंग की जा रही है, जो लोग गायब होते हैं और फिर आके कभी चिल्ला काटने की दास्तान सुनाते हैं और कुछ और बातें करते हैं, जी जी, ये सारी की जस्टिफिकेशन ये बन रही है ना सर कि एक साजिश हुई थी। जी जी, जिसका मतलब ये था कि कंट्रोल एंड कमांड स्ट्रक्चर को तबाह करना है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। बिल्कुल ठीक। तो अगर वो अभी तक वो बयानिया या वो केस अभी तक प्रिवेल कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के नारे लगवाने से बात होगी। दूसरा एक और पहलू भी आई थिंक कि अतहर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट कहा है और उसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो 1969 के बाद ये समझ गई, सॉरी 79 के बाद वो समझ गई थी अपने वालिद की फांसी के बाद
कि भाई लचक दिखानी होगी अगर इक़्तिदार में वापस आना है। फिर वो 1986 में आई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही यू टर्न नहीं लिया। आपको याद होगा 10 अप्रैल 1986 को मीनार पाकिस्तान पे उनके जलसे का इख्तिताम इस नारे से होता है, ज़िया रहे या जावे, यानी एक बंदे को उन्होंने करके और वो रखा कि जी हमारा अभी भी हम काइंड ऑफ वी आर सॉर्ट ऑफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट। अब हमें तो भैया अभी तक चूरन ये बेचा जा रहा है कि पाकिस्तान की आबादी जो है 60 to 65% वो यूथ बल्ज है और वो गुस्से से, जुनून से, रेस से भरे हुए हैं, एंड पीटीआई इज रिप्रेजेंटिंग देम। तो ये जो जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, ये तो वो रेज को रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगी। इट्स इंश्योरिंग का लो टर्न आउट हो। बिल्कुल ठीक। इट इज इंश्योरिंग का लो टर्न आउट हो 8 फरवरी को। मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है। आई थिंक आपको अतर साहब ने ये जो पॉइंट बताया है, हमें इस पर भी कड़ी निगाह रखनी चाहिए। मैं जनाब बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जनाब साहब का, जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब का और अत्तर काज़मी साहब का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आप तहरीक इंसाफ अपना नया चेयरमैन इलेक्ट करने जा रही हैं, लेकिन वहाँ आज सेक्रेटरी पे पहुँच गए जनाब अकबर बाबर साहब। क्यों पहुँचे, क्या पहुँचे, कहने के लिए गए कि भाई इलेक्शन हो रहा है तो बताए तो सही इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, आपका बॉडी क्या है, नॉमिनेशन पेपर कैसे लेना है। और उन्होंने कहा बहुत से बानी रहनुमा चाहते हैं कि उसके अंदर हिस्सा ले। क्या कह रहे थे अकबर बाबर साहब और उनका मौक़िफ़ क्या है, क्या मामला खटाई में पड़ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? ब्रेक के बाद बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद आप खुशामदीद कहते हैं। अकबर बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि एक बात मैं आपको पहले ज़रूर बता दूं, अकबर बाबर साहब इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि गौर खान साहब हिमायत याफ्ता इमरान खान साहब के और वही चेयरमैन इलेक्ट होंगे। बट अकबर बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आई एम श्योर, मुझे पता है आप आज बहुत मसरूफ़ भी हैं। आपका स्टांस है क्या बेसिकली? चीज़ें तो बड़ी क्लियर की हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि इमरान खान की हिमायत हासिल है, गौर खान साहब बन जाएंगे, हमने तो सिंबल बचाना है, इसलिए सारी एक्सरसाइज हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब मेरी तो एक बड़ी लंबी स्ट्रगल है, और अगर आप उसको जरा सा भी करीब से देखें तो मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि हमारा बुनियादी मकसद है कि पार्टी को एक जमहूरी इदारा बनाना और उसको एक ऐसा इदारा बनाना जहां लीडरशिप अकाउंटेबल हो और ट्रांसपेरेंट हो और अपने वर्कर्स के आगे जवाबदेह हो, और वो जो लीडरशिप है वो वर्कर्स के मेरिट पे इलेक्ट हो। ये बुनियादी प्रिंसिपल है जिसको हमने तय किया था 1997 में, जब हमने इसका पीटीआई का ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसको ड्राफ्ट किया था, उसमें ड्राफ्टिंग में मैं भी शामिल था, उसमें हामिद खान थे, उसमें मिराज मोहन खान थे, उसमें फौजिया कसूरी थी, उसमें सईदुल्लाह नियाजी थे, चंद और लोग थे। ये छोटी सी कमेटी थी एंड वी स्पेंड डेज एंड डेज, और हमने इसको, और उसमें एक बड़ा डेमोक्रेटिक कल्चर रखा था पार्टी का। यानी यहाँ तक कि पार्टी के जो चेयरमैन है वो 3 साल के लिए 2 टर्म से ज्यादा रह ही नहीं सकते एक शख्स। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा तो बड़ा मकसद और फंडिंग जो केस फिर चला वो भी यही था कि पर पार्टी अकाउंटेबल होनी चाहिए। नहीं, बट आप आज जब गए सर, तो आप क्या खुद अपने नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल करना चाहते हैं? यू ऑल्सो वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस? देखिए, मैं तो अलॉन्ग विद अदर सम फाउंडिंग मेंबर्स और मेंबर्स जो सारे मतलब नोन है, हम टेक्सला के फाउंडिंग मेंबर थे मेरे साथ। मसलन मुझे सईदुल्लाह नियाजी ने मियां वाली से टेलीफोन किया, वो जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट पीटीआई पंजाब, इमरान खान के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ही स्पेसिफिकली सेड कि अकबर आई वांट टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन। मैंने कहा सो डू आई एंड अदर्स, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये इलेक्शन हो कैसे रहे। सो देन वी डिसाइडेड कि नहीं। आज क्या हुआ सर, फिर आपको कुछ मिली इंफॉर्मेशन वहां पर? Unfortunately, it was a very sad experience in the sense कि जब हम वहाँ गए और फिर पीटीआई के जो सेंट्रल ऑफिस के नुमाइंदे थे वो हमारे सामने आए, तो मैंने उनसे तीन दरख्वास्तें की बेसिकली। मैंने उनसे एक सवाल ये किया कि मैंने कहा जी मुझे कागजात नामजदगी दी जाए ताकि हम पीटीआई के जो मेंबर्स हैं, एंड बाय द वे आई एम स्टिल अ मेंबर डिस्पाइट पीटीआई क्लेम, मेरे पास इलेक्शन कमीशन का फैसला है 2017 का, सिंगल बेंच हाई कोर्ट, डबल बेंच हाई कोर्ट, एंड सो अदर्स आल्सो ऑल मेंबर्स। हमने कहा जी हमें कागजात नामजदगी दे, ये तो हमारा एक हक बनता है। आपको नहीं मिले, आप नहीं। और अब दूसरी बात हमने की कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए। तीसरी बात हमने की कि इलेक्शन के कवायद। अब सुनिए कि जवाब क्या आया। उन्होंने जवाब ये नहीं किया कि हम आपको नहीं दे सकते, उन्होंने कहा जी हमारे पास ये चीजें है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, हम आपको कैसे दें? जब बुनियादी चीज जो किसी भी, अभी आपने दुनिया में कभी इलेक्शन सुना है कि उसमें
वोटर्स की लिस्ट ही ना हो, ठीक हो, वोटर के बट अब आप क्या करेंगे बाबर साहब? आपको मिला नहीं है तो क्या करेंगे आप? देखिए, हम इसके लिए ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट हो गई हैं, क्योंकि जो पीटीआई के नुमाइंदे जो थे, एंड आई रिस्पेक्ट देम, जिन्होंने आए, जिन्होंने ऑनेस्टली बात की, हम ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट हो गई हैं। तो ये फैक्ट जो है, ये फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाएं। आइंदा इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फैसला करता जा रहा है, ये उनका स्वाधीन है।